2 दिन बाद संजय सर ने एक दिन फ़ोन किया और बोला अपने को एक सब्जेक्ट पे काम करना है, लेकिन वो एक इंग्लिश पिक्चर पे बेस्ड है। लेकिन उस ज़माने में हम लोग इतने गरीब और टेक्नोलॉजिकली चैलेंज, हमारे किसी के पास में डीवीडी प्लेयर ही नहीं था। डीवीडी प्लेयर सिर्फ एक बंदे के पास था, वो था प्रीतम। सेरेनिटी 700 ये क्या थी जो पहले वाला था जो एक, हाँ। बोला वहाँ प्रीतम के पास में डीवीडी प्लेयर है और ये शाम की बात है, कुछ 8 बजे की ऐसी। तो संजय सर ने मेरे को फ़ोन किया, बोला यू मी एंड प्रीतम वी हैव टू वॉच द इंग्लिश फिल्म। मैंने कहा सर मेरी शादी हुई है और मेरी वाइफ अभी अभी आई है, मैं ऐसे रात को उसको छोड़ के नहीं जा सकता। तो संजय सर ने बोला मैं तेरे को पिकअप करने आता हूँ। तो सी लोखंडवाला से संजय सर और प्रीतम गाड़ी में मुझे और उल्का को पिकअप करने आए। अच्छा, मलाड टोयोटा शोरूम। वहाँ से मैं और उल्का गाड़ी में बैठे, अब हम चारों प्रीतम के घर पे आए सेरेनिटी में पिक्चर देखने के लिए। और रात को 10 बजे हम लोगों ने पिक्चर लगाई और कुछ 12:30-1 बजे तक हम लोगों ने देखी वो माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग। हमने उस पिक्चर में से टाइटल लिया मेरे यार की शादी है, बाकी सब चेंज कर दिया। हम लोग फिर 2 दिन बाद आदि सर के साथ में पिच था कि क्या करेंगे। तो पहले तो हमने जेंडर स्वैप कर दिया कि भाई वो सेम लड़का लड़की मत करो, चेंज कर दो, जेंडर स्वैप कर दो तो कम से कम स्टोरी आपको नए सीन मिलेंगे, पूरी कहानी बदल जाएगी आपको, यू हैव टू रीराइट नाउ। अच्छा, मेरा थोड़ा रिजर्वेशन ये था कि मैं किसी इंग्लिश फिल्म पे बेस्ड पिक्चर क्यों करूं। तो संजय सर ने अपने, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कुछ 7-8 दोस्तों से फ़ोन पे बात की मेरे सामने, और उन सब ने बोला कि उन सबकी लाइफ में ये हो चुका है कि उनकी चाइल्डहुड में कोई फ्रेंड थी या उस लड़की का किसी का चाइल्डहुड में कोई फ्रेंड था, और जब उसकी शादी हुई तब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये गलत हो गया यार, आई लव दिस पर्सन। एंड देन वी रियलाइज दैट इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। ये कोई यूनिक आइडिया नहीं है कि एक आदमी को बचपन में किसी से दोस्ती हो, प्यार हो, लेकिन पता नहीं हो कि मुझे प्यार है, लेकिन जब उसकी शादी हो रही है तब रियलाइज़ होता है कि यार ये तो मुझे इससे प्यार है। तो फिर इतना साबित हो गया कि ये जेनेरिक आइडिया है, इस पे काम किया जा सकता है, ये चोरी नहीं है, ये एस्टैब्लिश हो गया। तो हमने जेंडर स्वैप किया। अब मैं आदि सर को मिलने के लिए गया 2 दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद। तब तक मैंने एक खाका बना लिया था, एक क्रैक कर लिया था, और मैंने आदि सर को जाके बोला मेरे पास कहानी नहीं है, कुछ नहीं है, कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मेरे पास में एक पोस्टर है, मैं आपको एक पोस्टर बताता हूँ। बोला बता। मैंने कहा पोस्टर ये है कि एक डोली है और उस डोली में एक लड़की बैठी हुई है जो दुल्हन है, और डोली को 2 डायरेक्शन में 2 लड़के सूटेड बूटेड दूल्हे की तरह ही हैं, लेकिन वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डोली को खींच के ले जाना चाहते हैं और लड़की बीच में से उनको देख रही है। आदि सर सेट सोल्ड, यही पोस्टर है, इसी पे पिक्चर बनेगी। वाओ। आप बिलीव नहीं करोगे नकाश, 42 दिन में फ्रॉम जीरो टू फाइनल डायलॉग स्क्रिप्ट वी हैड 42 days. I used to wake up at 7 in the morning, write a little bit, 8 o'clock leave. I used to live मालवनी में कहीं पे मैं रह रहा था, whatever जो भी है, एंड सॉरी नहीं मलाड में, एंड आई यूज टू कम टू संजय सर's हाउस, चाय पी के वी यूज टू गो टू आदि सर's हाउस इन जुहू। 10 बजे से लेके 1 बजे तक वहाँ पे स्क्रिप्टिंग करते थे हम लोग। 1 बजे वहाँ से निकलते थे, संजय सर के घर पे आते थे, खाना खाते थे, फिर डिस्कशन टिल 6 o'clock 7 o'clock इन द इवनिंग, देन आई वुड गो होम, देन राइट द सीन्स टिल 2 o'clock 3 o'clock इन द मॉर्निंग, देन नेक्स्ट डे 7 o'clock अगेन। ऐसा 40-42 दिन तक चला और उसमें वो कहानी बन गई। एंड आफ्टर मेरे यार की शादी वी नेवर हैड टू लुक बैक। संजय सर भी एस्टैब्लिश हो गए, मैं भी एस्टैब्लिश हो गया। भाई आप बोल रहे हो कि आप आए, 3 दिन आपने स्ट्रगल किया, आपने फिर 33 days में शूट किया, फिर 1 साल फिल्म वेट किया, बंद रही। अब नाउ सडनली यू आर डूइंग अ फिल्म विद YRF एंड यू आर, तो यू जम्प्ड राइट इन। वो तो मैं समझ ही गया हूँ कि यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो दिखा पानी कूद जाओ। करेक्ट। सो नो, यू आर डाइव्ड राइट इन। कभी ऐसा उस टाइम पे, कभी व्हेन यू आर अलोन, लाइक ऑफ कोर्स यू आर गोइंग बैक होम टू स्लीप, for 5 minutes you're just thinking what the hell is just happening? I'm just hanging out with YesG and So when I got my Aditya job Chopra at and Sanjay YRF, Gadvi and when I got my job at YRF, my parents could not believe it.
मैंने उनको बोला मैं Was यशराज this facility still there? 2000, This 2001 facility was there? जो अपना अभी है नहीं 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 Fun नहीं Republic. This नहीं was नहीं not there ना? नहीं नहीं मैं ये मलाड में टोयोटा शोरूम के सामने 1 BHK टाइप पे घर था, वहाँ पे रहता था। बट ये वायरएफ की वो जो स्टूडियो है अभी वो नहीं था पहले? नहीं वो नहीं वायरएफ था ना? स्टूडियो नहीं था। वायरएफ का जुहू में विकास पार्क करके एक कॉलोनी है, वहाँ पे एक बंगलो था। दैट वाज द ऑफिस। Okay. तो हम लोग वहाँ से ऑपरेट करते थे। इनफैक्ट वी डिडंट हैव सेपरेट कैबिन्स। लाइक संजय सर यहाँ बैठे हैं तो मेरा डेस्क ये है और यहाँ पे दूसरे असिस्टेंट है, तो एक ही रूम में हम लोग बैठ के पूरी फिल्म हम लोग बनाते थे। मतलब देयर वाज नो सेपरेट कैबिन्स ऐसा। Incredible, हाँ, इतना ही एरिया, ये इतना आधा रूम समझ लो, इसी में हम लोग ने पूरी फिल्म बनाई है। Incredible. तो अरे मेरे यार की शादी के तो बहुत कमाल कमाल किस्से, क्योंकि संजय सर भी बड़े फनी थे। और जैसे एक पहले मैं वो बता देता हूँ कि यशराज में काम करने का, डिड इट हिट मी कि मैं यशराज में काम कर रहा हूँ? नहीं, मैं तो चढ़े घोड़े पे आया था कि मुझे पिक्चर 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 करनी है, ये जो भी हो जाए। लेकिन मैंने जब मेरे पेरेंट्स को फ़ोन करके बोला कि मैं यशराज फिल्म्स में काम कर रहा हूँ, तो बोला कौन सी यशराज फिल्म? अरे मैंने कहा यश जी की कंपनी, यश चोपड़ा। मेरी मम्मी बोलती बकवास मत कर। मैंने कहा हाँ, क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा वो यश चोपड़ा जो चांदी बनाए। मैंने कहा हाँ, उसे तेरे को काम दे दिया? मैंने कहा हाँ। अरे रे रे रे, अच्छा चल ठीक है, तो ठीक से काम करियो, उनको कोई शिकायत का मौका मत देना कभी भी, ये वो। भाई उसके बाद 2 साल तक आई वर्कड इन यशराज फॉर 4.5 years, बट फर्स्ट 2 years तक एवरी टाइम आई यूज्ड टू कॉल माई मॉम, शी यूज्ड टू ऑलवेज से बेटा यश जी खुश है तुझसे, आदि खुश है तुझसे, कोई शिकायत तो नहीं है उनको। मतलब सी द रिस्पेक्ट दैट यश जी हैज earned with his work. And when I worked with him, because the kind of person he was, I think you respect Yash Ji when you see him from far, and the moment you go close, you love him. So it's an ulta journey. You respect him first, and then you start loving him because he was so entertaining and yet so effortlessly brilliant at whatever he did. संजय सर का ये था कि he was very अमेरिकन, हॉलीवुड, एकदम सही तरीके से काम करना है, ये सब था उनका बड़ा। तो एक बार हम लोग वो ऑफिस में बैठे थे, मेरे यार की शादी की तैयारी चल रही थी, प्री शूट चल रहा था, और फ़ोन बजा तो मैंने उठाया, मैंने कहा हेलो, ये वो, फ़ोन जो भी था रख दिया। संजय सर बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग? आई सेड सर फ़ोन आया तो नहीं, तो हेलो नहीं बोलना चाहिए, वी आर मेकिंग अ फिल्म, वी हैव टू कार्व अवर आइडेंटिटी, सो एवरी टाइम फोन रिंग्स यू पिक अप द फोन एंड से मेरे यार की शादी है, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैंने कहा ओके सर, नो प्रॉब्लम। अभी हम ये बात कर रहे थे, देर में फ़ोन वापस बजा मेरे डेस्क पे। मैंने उठाया फ़ोन, मैंने कहा मेरे यार की शादी है, हाउ कैन आई हेल्प यू? सामने से आवाज़ आई, ओ बेटा मुबारक हो। फिर मैं भाग के गया, मैंने कहा यस जी आपने फ़ोन किया था? बोला हाँ वटेवर। और ये क्या बेटा मेरे यार की शादी है? मैंने कहा सर वो पिक्चर का नाम है। तो पिक्चर का नाम है तो हेलो बोलो फ़ोन पे, ये क्या है, मेरे यार की शादी क्यों बोल रहे हो? कोई आ जाएगा, वो कोई फूल गिफ्ट लेके आ जाएगा तुम्हारे पास। तो ही वॉज सो फनी एंड सो प्रैक्टिकल ऑल्सो। एक बार उस ज़माने में ये नहीं होता था, क्या बोलते हैं, मुहूर्त बंद हो गए थे, मुहूर्त औरत कोई नहीं करने लगा था। 2000s की बात है, तब तक मुहूर्त बंद हो चुके थे। अच्छा, बट यू वांटेड अ मुहूर्त और नहीं, मगर यश जी के घर पे हवन होता था। अच्छा, ओके। एक पूजा होती थी, वो पूजा का सीन भाई मुहूर्त साहब, मतलब वो है ना, एक सीन एनेक्ट होगा, मुहूर्त, ऐसे हाँ, लाइव कैमरा में रोल होगा, action क्लैप होगा, मुहूर्त शॉट, ये सब पहले होता था फिल्मों में, फिर वो सब बंद हो गया। मगर यशराज में यश जी के घर पे पिक्चर शुरू होने से पहले हवन होता था ओके। कि भाई अब पिक्चर फिक्स हो गई है, राइटर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट, लॉक, गाने बन चुके, अब शूटिंग में जाने वाली है पिक्चर, तो एक हवन होगा पूरे यूनिट के साथ। तो सब लोग घर पे इनवाइटेड कुछ पहले रेडी हो जाएगा, फिर शूटिंग पे हाँ, फिर शूटिंग पे जाएंगे और हवन होगा। हवन के बाद लंच होगा सबका, तो 9 बजे से सुबह। अब यश जी का एक बड़ा हॉल था, अब वो हॉल में हवन कुंड है, और वो हवन कुंड में आग और धुआं, और पंडित बैठा है, और पैम आंटी, और आदि सर, उदय, पायल मैम, और बाकी जितने भी लोग हैं, और वो हवन में राइटर डायरेक्टर बैठेंगे अपार्ट फ्रॉम द फैमिली। तो फैमिली के लोग बैठते थे, और मैं और संजय, क्योंकि मैं राइटर था और संजय सर डायरेक्टर थे, तो हम लोगों को बैठना है। अब वो पंडित जो है मंत्र पढ़ रहा है, लेकिन पंडित मंत्र पढ़ रहा है, लेकिन यश जी भी मंत्र पढ़ रहे हैं पंजाबी संस्कृत में। ओम पूर्ण ये चल रहा है, एंड ही वाज सो क्यूट। तो ये अब हवन चल रहा है, तो धुआं हो गया,
तो धुआं हो गया तो फिर पैम आंटी बोलेंगे अरे धुआं बहुत हो गया भाई, खिड़की खोल दो, एसी बंद कर दो। फिर 4 लोग दौड़ेंगे एसी बंद करो, एसी बंद करो, फिर खिड़की खोल दी। फिर 11 बज गए तो धूप हो गई, फिर अरे गर्मी हो गई और खिड़की बंद करो, एसी वापस चलोगे। तो ये सब एक इट वाज लाइक अ हिलेरियस कॉमेडी शो जो चलता था और बड़ा मजा आता। इट वाज लाइक अ फैमिली ना, उसी हवन में हम सब सो मच लव, सो मच घर की बात, ब्यूटीफुल विजुअल, घर की बात हो गई। तो हवन हुआ, हवन के बाद में खाना। तो मैं और शर्मिष्ठा रॉय खड़े और हम लोग खाना खा रहे। तो खाना खा रहे तो खाना खत्म हो गया। तो आई हैव अ स्वीट टूथ, तो डेजर्ट का बहुत शौक है। तो मैंने गुलाब जामुन और रबड़ी, तो 2 कटोरी में, एक में गुलाब जामुन, एक में रबड़ी, ये मैंने ले ली। यश जी वहाँ दूर किससे बात कर रहे, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कोई एग्जैक्टली याद है, कोई बहुत बड़े आदमी के साथ में बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी डिस्कशन चल रही है। और उनकी नज़र पड़ी कि मयूर पुत्र क्या कर रहे हैं, रबड़ी और जलेबी अलग अलग कटोरी में लेके खा रहा है। और उन्होंने उस आदमी को ऐसे किया, और रुक जा 1 मिनट एनी केम, ओ मयूर पुत्र की कर रहे, और गुलाब जामुन है गर्म गर्म है और रबड़ी है ठंड, दोनों मिक्स कर खाओ, मिक्स करके मजा आएगा। अरे यार कितने प्यारे यार, अनबिलीवेबल पर्सन, कि तू गलत खा रहा है भाई, इसको खाने का सही तरीका ये है कि ये मिक्स, ये गर्म है ये ठंडा है, मिक्स करके खाओ तो मजा आएगा। तो ऐसे थे वो, मतलब एकदम वो फ्री जो एकदम। एंड इट वाज पैम आंटी, सो मच लव, सो मच अफेक्शन, इतने प्यार से हम लोग काम करते थे। What a great start, bhai. Yeah. What a great start.